नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 में हमने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 तक करा दिया था। समाकलन के अनुप्रयोग चल रहे थे हमारे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 ये कहता है एक परवलय दिया आपको x बराबर y² और रेखा x बराबर 4 के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको एक रेखा x बराबर a द्वारा अगर दो बराबर भागों में काटा जाता है तो आपको आपसे a का मान पूछा है। तो पहले हम आते हैं परवलय पर। परवलय x बराबर y² या यूँ कह लो y² बराबर x है ये, और इसको भी हम तोड़ेंगे 4 × 1/4 × x। तो ये कौन से रूप का हो गया? 4ax। तो इस तरह का जो हमारा परवलय होता है वो हमारा सी शेप में होता है, यानी ये वाला जो परवलय है ये परवलय इस तरह का होगा। इसके बाद मूल बिंदु आपका 0 है ही। इसके बाद x बराबर 4 रेखा जो होगी वो ऐसी रेखा होगी जो y एक्सिस के पैरेलल हो और x बराबर 4 से होके जाती है। ये रेखा x बराबर 4 होगी। तो इसके बीच में ये पूरा जो क्षेत्रफल है इसे x बराबर a करके एक रेखा ने काटा है। अब a इसको कहीं काट रही है तो निश्चित तौर पे x बराबर a कैसी रेखा होगी? ये भी एक रेखा होगी जो पैरेलल होगी y एक्सिस के। तो इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगी, समानांतर होगी। और इसको ये दो बराबर भागों में काट रही है। इसका मतलब ये कहीं इन दोनों के बीच में से निकलेगी, यानी a का मान 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। x बराबर a जो रेखा है वो x बराबर 4 से इस तरफ नहीं जाएगी, इधर जाएगी 0, यानी a का मान 0 और 4 के बीच में होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ये रेखा है, ये 2 पर नहीं जा रही है, x बराबर a पर जा रही है। तो ये पॉइंट जो है ये है a0, ये पॉइंट था आपका 4 0। तो इसका एरिया, ये वाला जो एरिया है और ये क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हैं, तब a का मान क्या होगा? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका O है, ये आपका A, ये B था, ये C है, ये D है। तो आप ये कह सकते हैं एरिया ऑफ रीजन OCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन ABCD। OCD का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल। ये आपका आ गया। इसका ये मतलब हुआ जो आपको दिया हुआ दो बराबर भागों में बांटा है। अब अगर OCD के क्षेत्रफल की बात करें, यानी ये वाला क्षेत्रफल, इसका मतलब कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, यानी इतने वाले हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालें और उसका दुगना कर दें। तो उल्टी तरफ ये OCD का क्षेत्रफल होगा 2 × इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल, लिमिट 0 से a और परवलय यानी y² बराबर x और x एक्सिस के बीच में जो क्षेत्रफल है उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ से y बराबर √x dx। इसी तरह से इधर का क्षेत्रफल जो होगा, ये पूरा क्षेत्रफल वो इस वाले क्षेत्रफल का डबल है सिमेट्री से। तो 2 × ये लिमिट हो गई a to 4, यहाँ भी √x dx। तो ये आपका बेसिकली कंसेप्ट था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x की पावर 1/2, तो था ये था 3/2 अपॉन 3/2 इन द लिमिट 0 से a, और ये भी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इन द लिमिट a to 4। तो ये हो गया, ये 2/3 बाहर निकला, a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 0, मतलब 0 की पावर 3/2,
और यहाँ भी 2/3 बाहर निकला, तो ये हो गया 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ये इधर आ गया, तो 2 टाइम्स a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3, तो ये हो गया a की पावर 3/2 बराबर 2 की पावर 3/2 बराबर 2 की पावर 2 यानी 4, तो a की पावर 4 की पावर ये हो गया 2/3, यानी 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 4/3, और ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 3। तो a की वैल्यू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 ये कहता है y बराबर x², जो कर्व है, यानी देखने में ही पता चल रहा है ये आपका क्या है, पैराबोला यानी परवलय, और y बराबर मॉडुलस x के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस कर्व को आप पहचानते हैं, इस कर्व को आप नहीं पहचानते, इसको कैसे करेंगे अभी बताते हैं। तो इसका तो हमें क्लियर हो गया, ये परवलय है x² बराबर y के रूप में, यानी x² बराबर 4ay के रूप में ये हमारा परवलय है। तो यानी ये यू शेप का परवलय आपका हो गया। तो अगर हम इसको बनाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका परवलय बन गया x² बराबर y का। अब आते हैं हम इस पर, इस वाले पर, ये क्या चीज़ है। तो पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे। मॉडुलस को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मॉडुलस x जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा जब x का मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। यानी x का मान यदि धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो भी संख्या है वो ऐसी कैसे लिखी जाएगी। लेकिन यदि x का मान नेगेटिव होता है तो मॉडुलस x की जगह वो लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ वो जो भी वो संख्या थी। तो इस तरह से डिफाइन होता है। तो कायदे में जब x 0 से बड़ा हो तब आपका कर्व हो गया, वक्र हो गया y बराबर x, और जब x 0 से, यानी यहाँ से यहाँ x 0 से बड़ा है या बराबर है, यानी x का मान जब यहाँ 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 इधर से यहाँ तक का जब x का मान रखेंगे तो तब के लिए आपका कर्व होगा y बराबर x। अब y बराबर x को आपको देखते ही पता चलेगा ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण कैसे पता चलता है, वो समीकरण दो जिसमें x और y की मैक्सिमम पावर 1 होती है, रैखिक चर कहते, मतलब जिसे हम कहते हैं कि रैखिक समीकरण है, तो वो रेखा का समीकरण कहलाता है। यानी x की भी मैक्सिमम पावर 1, y की भी मैक्सिमम पावर 1। तो अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो रेखा को कैसे प्लॉट करते हैं, 2 पॉइंट बहुत होते हैं हमें कि 2 पॉइंट से जाने वाली सिर्फ एक रेखा होती है। तो जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y भी 1। तो ये कुछ ऐसे जाएगा 0 0 1 1, यानी यहाँ पॉइंट आया 1 1, ये रेखा चली गई। लेकिन हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सबसे यहाँ x के जो पॉइंट हम ले सकते हैं वो 0 से बड़े। तो मैं यहाँ x को -1 नहीं ले सकती या माइनस का कोई पॉइंट नहीं ले सकती, कोई भी पॉइंट 0 से छोटा नहीं ले सकती। तो या तो 0 लूँगी या 1 लूँगी या 2 लूँगी या 4 लूँगी एंड सो ऑन। तो 0 लिया तो y भी 0, x को 1 लिया तो y भी 1, x को 2 लूँगी तो y भी 2। तो ये इस तरह से ये यहाँ काटता हुआ चला गया। ये कौन सा पॉइंट हम देखेंगे अभी। अब आते हैं जब x निगेटिव है, जब x 0 से छोटा है तब हमारा कर्व लेंगे हम x y बराबर -x। तो अब जो x की वैल्यूज़ रखनी है मुझे वो रखनी है निगेटिव में।
तो -1 रखूँगी तो y कितना हुआ -1 यानी प्लस का 1। x जब -2 होगा तो y कितना होगा प्लस का 2। तो जब ये x -1 है तो y भी -1, x 2 है तो y -2, y 2। तो इसका मतलब ये आपका इस तरह से ये जो कर्व गया है ये इस रेखा के गया y बराबर -x का। ये जो रेखा है ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से ये आपका कर्व बना है। तो इसका एरिया और ये टोटल एरिया चाहिए, आप इसे शेड करेंगे। तो ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। आपसे इनके बीच में क्षेत्रफल पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, क्योंकि ये हो गया दो वक्रों के बीच का कर्व, और इस साल के लिए आपके ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है। और अगली एक्सरसाइज सारी इसी पे बेस्ड है, और कंपटीशन में तो ये आते ही हैं, तो इसको देखेंगे आप। अब इस चीज़ को दोबारा दूसरी तरह से देखें। मैं इसको दो पार्ट में फिर से बना रही हूँ इसी फिगर को। ये आपका पैराबोला है, कर्व x² बराबर y वाला। और इससे पहले इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। ये A और B क्या है, वक्र और रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो A पॉइंट किस किस का प्रतिच्छेदन बिंदु है, y बराबर x और x² बराबर y का। तो ए पॉइंट को निकालने के लिए, फॉर ए पॉइंट का कैलकुलेशन करने के लिए किस किस का इंटरसेक्शन कराएंगे, x² बराबर y जो कि परवलय है, और y बराबर x यानी जो रेखा है। इन दोनों का जब प्रतिच्छेदन कराने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे, यानी एक में से एक चर राशि को, एक वेरिएबल को निकाल के दूसरे में रख देंगे। तो y बराबर x रखने पर x² बराबर x एक तरफ लिया हो, x² माइनस x बराबर 0, x कॉमन लिया तो ये x की वैल्यू 0 हुई या x की वैल्यू 1 हुई। तो या तो ये 0 0 पे काट रहा था या कहाँ काटेगा 1 पे। तो ये A पॉइंट जो है ये हो गया आपका, x की वैल्यू 1 हुई, और y की वैल्यू कितनी होगी, जब x 1 है तो y भी कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये पॉइंट आपका 1 1 हुआ। इसके बाद आते हैं B पॉइंट को निकालने के लिए। ये प्रतिच्छेदन है x² बराबर y और y बराबर -x का। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो फिर y को रिप्लेस करके x² बराबर -x, इसका मतलब x² प्लस x बराबर 0, x कॉमन लिया तो x प्लस 1 बराबर 0, तो या तो x 0 या x बराबर -1। तो 0 0 ये पॉइंट हुआ, यहाँ x क्या हुआ, -1, और जब x -1 होगा यहाँ रखेंगे तो y का मान आएगा 1। तो ये पॉइंट हुआ -1 और 1। तो अब आप इसको देखेंगे इन दो के बीच में, क्योंकि अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो वहाँ पर x एक्सिस या y एक्सिस और वक्र के बीच के आपने क्षेत्रफल निकालने हैं। यहाँ x एक्सिस और ये वक्र या ये वक्र के बीच की बात नहीं है, इन दोनों वक्र के बीच की बात है। तो इसको दोबारा देखेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट A और B है इस पर, यानी ये पॉइंट 1 1 है और ये पॉइंट -1 1 है। तो अगर मैं वक्र और x एक्सिस के बीच में एरिया निकालती तो ये एरिया ये वाला निकलता हमारा, ये वाला। ये आपकी रेखा y बराबर x है, ये आपकी रेखा y बराबर -x है, ये पॉइंट आपका A 1 1 है, ये पॉइंट B आपका -1 1 है। अगर इस रेखा और इस x एक्सिस के बीच में अगर एरिया निकालती A तक तो आपका एरिया ये निकलता, और इस रेखा
और इस एक्स एक्सिस के बीच में बी तक का एरिया निकालती तो ये एरिया निकलता। कहने का मतलब अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो आप चलो उसे छोड़ो, इसे क्या करते हैं, ये दोनों बराबर हैं, सिमेट्रिसिटी से ये दोनों एरिया बराबर है, तो इसका एरिया निकालते हैं और डबल कर देते हैं। तो यहाँ भी ये एरिया नहीं निकालेंगे, ये एरिया निकालो, मतलब अब सिर्फ ये एरिया निकालना है। इसको दोबारा से देखो कि हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने का मतलब अगर सिर्फ वक्र, परवलय और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालती तो ये एरिया निकलता, यानी यहाँ से ये वाला एरिया निकलता। और रेखा और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया निकालती तो ये एरिया निकलता। हमें चाहिए इन दोनों के बीच का एरिया, यानी यहाँ ये अगर रेखा होती ये वाली, तो अगर रेखा 0 से ए, ओ से ए तक पॉइंट के बीच में अगर हम एरिया निकालते तो ये निकलता, अगर रेखा का और एक्स एक्सिस के बीच का निकलता है। और अगर परवलय और एक्स एक्सिस के बीच में निकालते हैं तो ये निकालते हैं। हमें चाहिए इनके बीच का, तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया माइनस इसका एरिया। तो इस तरह से जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, जो हमें चाहिए, कायदे में हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ये रेखा हो गई, ये कर्व और ये वाला एरिया। तो हम ये कह देंगे ये 2 टाइम्स है, इस वाले एरिया का दुगना कर रहे हैं, तो इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका डबल कर दिया तो 2 टाइम्स कर दिया। अब इस वाले का हिस्सा कैसे, एरिया कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया इन द लिमिट 0 से ए, तो एक्स का मान 0 से ए तक, 0 से 1 तक रखते हुए जो आपका रेखा है y बराबर x रेखा है, उसमें y का मान यानी x dx, तो ये एरिया कौन सा निकला, ये वाला, माइनस इसमें से जब ये एरिया माइनस करेंगे, यानी इसी लिमिट में 0 से 1 के बीच में, तो किसकी कौन सा एरिया माइनस करेंगे, यानी परवलय और एक्स एक्सिस के बीच में, यानी y का मान कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू ये एरिया, ये कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब जब भी कभी 2 कर्व्स के बीच में हम, 2 वक्रों के बीच में हम एरिया निकालते हैं, तो जो ऊपर की तरफ फिगर जा रही है वाई एक्सिस में के जिसके ज़्यादा मान हैं, उसी एक्स के उन्हीं मानों के लिए उसके एरिया में से जो नीचे वाला कर्व है उसके एरिया को माइनस करेंगे तो उन दोनों के बीच का एरिया निकलेगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। दोनों की लिमिट 0 से 1 है तो हम एक साथ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3, 0 पे रखने पे 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/6, एलसीएम लेके आया 1/3 वर्ग इकाई। तो ये समझने वाली बात है कि हम 2 वक्रों के बीच में एरिया कैसे निकालेंगे। ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला, ये वाला एरिया निकाला और इसका दुगना कर दिया। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है जो सिमेट्रिसिटी में जब बराबर आ रहा है तो एक तरफ का एरिया निकालो और दुगना कर दो। तो ये था प्रश्न नंबर आपका 9। प्रश्न नंबर 10 में फिर वही वक्र है x² बराबर 4y तथा रेखा 4y - 2, इन दोनों के बीच का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो इसी तरह से फिर आप वही आपका x² बराबर 4ay वाला, यानी यू शेप में आपका कर्व होगा। परवलय x² बराबर 4y, और x बराबर 4y - 2 ये एक रेखा है, इसका समीकरण आप प्लॉट करेंगे। तो x बराबर 4y - 2 को आप प्लॉट करेंगे
3 पॉइंट निकाल लो, 2 निकाल लो। जब x का मान 0 तो y का मान, या y का मान 0 रखो तो x का मान कितना हुआ, -2। फिर जब x का मान 0 तो y का मान कितना हुआ, 1/2, यानी -2 0, ये पॉइंट -2 0, और फिर 0 1/2, तो करीब करीब यहाँ 1 है तो ये 1/2। ऐसे रेखा ये चली गई, इस तरह से ये रेखा चली गई। इसने वक्र को 2 पॉइंट पे काटा, ए और बी। आपको इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। तो पहला काम है ए और बी को निकालना। तो वक्र x² बराबर 4y और रेखा x बराबर 4y -2 का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। जो 2 पॉइंट आएंगे, एक ए होगा, एक बी होगा। ए निगेटिव वाला होगा, बी पॉजिटिव वाला होगा। तो यहाँ से y का मान निकालते हैं। 4y बराबर x + 2, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो x² बराबर, ये भी 4y, ये भी 4y, x + 2 के बराबर। इसके बाद x² - x - 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप फैक्टर्स करेंगे तो ये हो गया x² - 2x प्लस का x, तो x - 2 और x + 1। आप इसे चाहें तो करके देख लें। तो ये दो इसके मतलब 2 फैक्टर्स आएंगे। तो x का मान या तो -1 होगा या 2 होगा। तो a को हम a हो गया आपका -1। तो जो a पॉइंट है उसमें x -1, x अगर -1 है तो किसी एक जगह में रख लो, इसमें या इसमें। x को -1 रखा, -1 की पावर 2 1 हो गया। y का मान हो गया 1/4। हालांकि y के मान से हमें मतलब नहीं है, इसे निकालो या ना निकालो, बस हमें तो x के मान से मतलब है। क्योंकि हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे कि रेखा का क्षेत्रफल इन द लिमिट a से b तक और x एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल निकलेगा। फिर उसमें से जब वक्र का माइनस करेंगे, परवलय का माइनस करेंगे, तो हमारा ये बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी इधर वाला हिस्सा और ये हिस्सा बराबर नहीं है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट a से b तक की लिमिट लेंगे। तो हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब होता है, लेकिन चाहो तो आप निकाल लो, क्योंकि पॉइंट a ने और b पूरा निकाल रहे हैं। b में x कोऑर्डिनेट 2 होगा, b पॉइंट में। और अगर x 2 होगा तो x को 2 रखा, 2 का वर्ग 4, तो y का मान कितना आया 1। तो ये आपका, तो अब जो आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपका हुआ x का मान यहाँ -1 से x का मान 2 तक, -1 से 2 ऊपर जा रही है रेखा, ऊपर रेखा है, नीचे आपका, यानी ऊपर से मतलब x एक्सिस से देखते हैं, x एक्सिस से जो ऊपर ज़्यादा दूर तक है वो आपकी रेखा है। रेखा का समीकरण y के रूप में, y मतलब y बराबर क्या, fx के रूप में। तो ये आपकी रेखा थी। तो ये 4y बराबर x + 2, तो y कितना हुआ, x + 2/4। तो y dx होता है, तो यानी x + 2/4 इंटू dx, यानी ये वाला एरिया। इसे मैं अगर फिर 2 पोर्शन में बना दूं, यानी ये एरिया, इसमें से अगर ये एरिया माइनस कर दें, ये वाला, तो हमारा ये वाला एरिया बच जाएगा। तो ये होगा -1 से 2, और वक्र का क्या होगा, x²/4 dx। फिर से याद दिलाती हूँ, यहाँ हम जो
एक्स एक्सिस और वक्र के बीच में जो एरिया निकालते हैं वो हमारा एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में होता है, और एफ एक्स का मतलब वाई होता है। तो वाई इस वक्र का, फिर माइनस वाई इस वक्र का, तो इस रेखा का वाई कितना हुआ x+2/4, परवलय का वाई कितना हुआ x²/4। तो ये आपका अभिष्ट क्षेत्रफल यानी जो शेडेड पोर्शन है या रिक्वायर्ड है वो आपका निकलेगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, चाहे तो एक साथ ले लें क्योंकि लिमिट एक साथ है। तो ये हो गया 1/4 बाहर निकल गया, इसका और ये हुआ x²/2 और 2 का हुआ 2x। इसका भी 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस इसका हो गया x³/3 इन द लिमिट -1 से 2, दोनों का इकट्ठा ले दिया। आगे से ये अलग अलग ना लिख के एक ही उसमें लिखेंगे, एक ही लिमिट में लिखेंगे। 2 यानी 4/2, 2 × 2 यानी 4, 2 3 यानी 8/3, माइनस -1/2 यानी 1/2, -2 × -1 यानी +2, और -1/3 -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस माइनस ये होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर उसकी वजह से माइनस आ गया, -1/3। तो ये आपका बैठा ये 2 2 4 1/4। तो ये हो गया 4 और 2 6 और 2 8, -8/3 -1/3 -9/3 यानी -3, और ये हो गया -1/2। 1/4 5 - 1/2 तो हो गया 1/4, 9/2 9/8 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आएगा। इसे समझने की कोशिश करें, बार बार देखें, क्लियर हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर आपका 10। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। आपसे पूछा वक्र y² = 4x और रेखा x = 3 के बीच का क्षेत्रफल। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, आप कई बार कर चुके हैं। y² = 4x वाला कर्व आपका इस टाइप से कर्व होता है, और x = 3 रेखा होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, x = 3 से जा रही है, यानी ये। तो आपको ये एरिया चाहिए पूरा शेडेड पोर्शन जो बता रही हूँ। तो ऊपर वाले का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। ये 0 पॉइंट मूल बिंदु 0 0 ओरिजिन, एंड दिस इज 3 0। तो जो एरिया है वो हो गया 2 टाइम्स 0 से 3 वक्र और एक्स एक्सिस के बीच में, सीधा सा। कई तरह के हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं इसमें। 4 का बन गया 2, √x का बन गया x³ 3/2 इन द लिमिट 0 से 3, 4 × 2/3, 3/3/2, 8/3, और ये हो गया 3√3, 8√3 वर्ग इकाई। ये था प्रश्न नंबर आपका 11। फिर आता है प्रश्न नंबर 12। इसमें आपके ऑप्शंस हैं। कहते हैं कि पहले चतुर्थांश में, प्रश्न नंबर 12 में मल्टीपल चॉइस है, प्रथम चतुर्थांश x² + y² = 4, जो कि वृत्त है, देखने में पता चल रहा है, और रेखा x = 0 किसे कहते हैं, y एक्सिस को, तथा x = 2 के बीच का क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो ये सर्किल हुआ विद सेंटर O 0,
ये सर्किल हुआ आपका। सीधी सी बात है, इसमें रेडियस कितना होगा 2, तो ये पॉइंट कितना हुआ 2 0। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 और प्रथम चतुर्थांश, तो x बराबर 0 ये लाइन हो गई, x बराबर 2 ये वाली लाइन हो गई। तो आपसे और प्रथम चतुर्थांश यानी सिर्फ ये क्षेत्रफल पूछा है। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया 0 से 2 और वक्र यानी वृत्त और x एक्सिस के बीच का एरिया। तो ये कितना होगा √4 माइनस x² dx। और ये एरिया आपका फिर वही सूत्र आपका x/2 √4 माइनस x² प्लस a²/2, यहाँ 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर कर रही हूँ, तो 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/2 इन द लिमिट 0 से 2। जब अपर लिमिट रखेंगे 2 तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 रह गया, साइन इनवर्स 2/2। जब x को 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 का मतलब भी 0 होता है, तो सिर्फ ये रह गया। तो 2 इंटू ये हो गया साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2, तो ये मान रह गया पाई। वैसे आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, चूँकि मल्टीपल चॉइस है तो आपको ये सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप 12th में लिखेंगे तो पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन अगर कंपटीशन में करते तो इसमें ज़्यादा अपनी अकल कैसे लगाते। ये रेडियस कितना है 2, तो पूरे क्षेत्र का रेडियस कितना हुआ, एरिया कितना हुआ πr², तो पाई इंटू 2 का वर्ग और उसका 1/4 भाग, तो कितना बैठा ये पाई बैठा, 2 का वर्ग और 4 से कट गया और पाई वर्ग इकाई ही आपका आंसर है। तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 ये कहते हैं कि क्षेत्रफल निकालना है आपको वक्र पैराबोला y² बराबर 4x, y और y बराबर 3 ड्रॉ करेंगे। यह आपका वक्र हो गया, पैराबोला हो गया, y बराबर 3 ये y अक्ष और y बराबर 3 1 2 3 ये आपकी रेखा हो गई। तो ये पॉइंट में तो आपको इनके बीच का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो इसमें आपको y एक्सिस और इसके बीच का एरिया चाहिए। तो तरीका क्या बताया था, y एक्सिस के अलोंग ये 3 पॉइंट है 0 3, तो 0 से 3 और क्या होगा ये फंक्शन इन y इंटू dy, फंक्शन इन y यानी x dy, और x का मान कितना है y²/4 इंटू dy। तो ये हो गया y की घात 3/3 इन द लिमिट 0 से 3, 3 बाहर आ गया, 3 की घात 3 माइनस 0 की घात को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हो गया 1 3 से 4 पे कट गया, तो 9/4 वर्ग इकाई, यानी इसका बी पार्ट सही है, जो ऑप्शन बी है वो सही है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसका वो वक्र हैं, दो वक्रों के बीच में या 2 या 3 वक्रों के बीच में या उससे ज़्यादा वक्रों के बीच में घिरे क्षेत्रफल का एरिया, घिरे क्षेत्रफल जो है उसका, घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।